तो इंतजार खत्म हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद आज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन होना है। अगर इस दौरान किसी एक ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया तो सीधा सीधा निर्विरोध नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दावों की माने तो पंकज चौधरी के नाम पर मंथन हो चुका है। अब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। अगर आज पंकज चौधरी के अलावा किसी और उम्मीदवार का नामांकन नहीं होता तो आज ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। अब सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे। वहीं पंकज चौधरी के चुनाव के पीछे एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है, ओबीसी वर्ग को साधने की। दावों की माने तो पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी की कोशिश है उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने की। ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ओबीसी वर्ग की कुर्मी बिरादरी से पंकज चौधरी आते हैं। पंकज चौधरी लगभग 7 बार सांसद रह चुके हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी ने ये लगभग तय कर लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब बीजेपी की ये रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चुनाव के पीछे पूर्वांचल फैक्टर भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वांचल से होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, जबकि पंकज चौधरी महाराजगंज से। दोनों जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी ओबीसी और खासकर कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का लगभग एक ही इलाके से होना एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। दरअसल बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग और खासकर कुर्मी समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। अब दावों की माने तो पंकज चौधरी के नाम के जरिए पार्टी इस वर्ग को फिर से अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। तो सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि नाम का औपचारिक ऐलान रविवार को ही होगा, यानी 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। आज यानी शनिवार को ज्यादातर सांसद लखनऊ में ही मौजूद हैं। उन्हें राष्ट्रीय परिषद के नामांकन के लिए बुलाया गया है। हालांकि पंकज चौधरी के अलावा कुछ और भी नाम चर्चा में थे। इनमें से केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि नामों के नामांकन की संभावना फिलहाल कम है। लगभग पंकज चौधरी का नाम तय माना जा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।